नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज मैं करदम रावल आपके लिए रोज की तरह लेके आया हूं द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2018 गुरुवार यानी कि थर्सडे, और हम कहते हैं वी बिलीव इन डिलीवरिंग एक्सेलेंस। तो देखते हैं क्या लाए हम आपके लिए खास। हमने जनरल स्टडीज के 9 सब्जेक्ट्स का यहाँ पर कोर्स डिजाइन किया है, जिसके अंदर मिलता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन के 9 सब्जेक्ट्स का 300 आवर्स का कोर्स, जिसके अंदर 350 लेक्चर्स है विद डिटेल्ड पीडीएफ और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसी के साथ कवर अप कर लिए गए हैं। 30 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और हर महीने का करंट अफेयर आपको मिलेगा पीडीएफ के तौर के ऊपर। इस चीज को आप एक्सेस कर पाओगे अपने आईडी और पासवर्ड की मदद से। 2019 के मेंस एग्जामिनेशन तक अनलिमिटेड टाइम रिवीजन पॉसिबल है, कोई हिडन टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई वी से कि आपके आसपास हो रहे ऑफलाइन क्लासेस के मुकाबले आपके लिए ये बेटर चॉइस है। ये कोर्स आपको कूपन कोड की मदद से मिल सकता है 3999 रुपए में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। कूपन कोड प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंदर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है वहां पर कॉल करके अपना कूपन कोड प्राप्त करके लिंक पर जाके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देते ही पेमेंट गेटवे के अंदर पेमेंट करने के वक्त कूपन कोड का इस्तेमाल करें। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.upscisexams.com विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमारी वेबसाइट पर चैट विंडो इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मोबाइल नंबर है वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रहने वाला है रोड मैप इस पूरे वीडियो का। वी विल स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल कोटो, जिसको कहते हैं हम आज का मंत्र। देन वी विल सी द वोकेबुलरीज फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू, जहाँ पर 10 अंग्रेजी के शब्द अपने मतलब अंग्रेजी में ही और हिंदी के अंदर दिए जाते हैं, जिससे आप अपने ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सके और आपकी वॉकेब्स के अंदर इजाफा हो सके। देन वी विल सी द फन फैक्ट, इंडिया के साथ और इंडिया के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ होता है, जो होता है करंट अफेयर, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। उसको स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे एनालिसिस द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल का, जहाँ पर सबसे पहला है अनदर आउटब्रेक ऑन राजस्थान जीका वायरस केसेस। तो जीका वायरस क्या है और यहाँ पर क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, कितने पॉजिटिव केसेस देखने को मिले हैं और इससे जो है क्या क्या खतरा है लाइफ को, और किस तरीके से ये पता चलता है कि किसी इंडिविजुअल को जीका वायरस है या नहीं, और किस तरीके से इसको रोका जाए, और अब तक कितने केसेस है और अब तक गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सारी चीजें यहाँ पर समझेंगे और एनालाइज करेंगे, और कैसे बचाएंगे खुद को आप जीका वायरस से, ये भी यहाँ पर पता चलेगा। देन वी विल सी नो शो ऑन जम्मू एंड कश्मीर लोकल पोल्स। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकल चुनाव हुए हैं, यानी कि स्टेट की सरकार के लिए। अब यहाँ पर आप सबको पता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने बॉयकॉट किया था, तो इसकी इफेक्ट क्या देखने को मिली है और किस तरीके से चुनाव हुए हैं, और वहां की पब्लिक जो है उसकी क्या राय है चुनाव को लेते हुए। क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर एक इंडिया का एवरग्रीन हॉट टॉपिक है, आर्टिकल 35A भी यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, तो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सी अ क्वेश्चन आंसर सेशन, जहाँ पर हमने पिछले एडिटोरियल में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर और एक नया सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा है, और जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम यहाँ पर प्रकाशित हुए हैं। अगर आप भी अपना नाम यहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं तो आप भी क्वेश्चन का आंसर दे के यहाँ पर नाम दर्ज करा सकते हैं और कूपन कोड के लिए अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं। लेट्स सी द मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विदाउट कॉन्फिडेंस विथ कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। यानी कि अपना जो पास्ट है, बीता कल है, उसको आप बिना कोई रिग्रेट के एक्सेप्ट कर लीजिए। अपना जो प्रेजेंट है उसको कॉन्फिडेंस के साथ मैनेज करें, और फ्यूचर को आप बिना किसी तरीके के डर के उसको फेस करें, ताकि जो है आपकी जिंदगी होगी वो खुशहाल, मंगलमय और आनंदमय बनी रहेगी। तो ये जो है एक बहुत ही फ्रूटफुल जिंदगी जीने का एक तरीका यहाँ पर बताया गया है रिगार्डिंग टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस ऑफ द लाइफ। अब यहाँ पर देखते हैं वोकेबुलरीज, जहाँ पर सीरियस के लिए आप स्ट्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं,
मल्टीट्यूड के लिए आप गॉब वर्ड यूज कर सकते हैं, कारजोल के लिए आप रिवेल वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइवलीहुड के लिए आप सबसिस्टेंस वर्ड यूज कर सकते हैं, डेलिटेंट के लिए आप डेवलप वर्ड यूज कर सकते हैं, लर के लिए आप सिड्यूस वर्ड यूज कर सकते हैं, फोर्टिंग के लिए आप स्लिट वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्रॉड के लिए आप स्क्वाट वर्ड यूज कर सकते हैं, बोजी के लिए आप सुपरशिलियस वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लीज्ड विथ वन सेल्फ के लिए आप स्मग वर्ड यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने आंसर को दूसरों के कंपैरिजन में बेटरली रिटन एंड प्रेजेंटेड आंसर के तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। नो डाउट अगर आपने सिंपल वर्ड्स के बदले एक डेडिकेटेड या फिर एक जो है प्रेशियस वर्ड यूज किया है लाइक अ जैम, तो ये जो है आपके आंसर की खूबसूरती को बढ़ाएगा और दूसरों के मुकाबले आपको मिलने वाले मार्क्स जो होंगे वो कंपैरेटिव ज्यादा होंगे। ये सही सी बात है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो वुहान समिट हुई थी अप्रैल के अंदर, तो वहां पर उन लोगों ने एक बात छेड़ी थी कि अफगानिस्तान जो हम दोनों का कॉमन नेबर कंट्री है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहां के जो भी डिप्लोमेट्स है उसके साथ कम्युनिकेशंस बढ़ा के और उनके साथ एक जॉइंट प्रोग्राम करके वहां पर जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे नेबर कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में अभी हाल ही के अंदर 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2018 तक यहाँ पर एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन होने वाला है, यानी कि अभी चालू है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के अंदर। यहाँ पर जो है जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे इंडिया और चाइना के द्वारा फॉर द कोऑपरेशन, जहां पर इनफॉर्मल समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच में अप्रैल वुहान में हुई थी। उसी के मुताबिक यहाँ पर जो डायस्पोराज है, डिप्लोमेट्स है, उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि जिस तरीके से एक वॉर टॉर्न कंट्री है आपका, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सके। और जहां पर पाकिस्तान एक तरफ आपके लिए है और वहां पर पाकिस्तान भी खतरा है, और दूसरी ओर अफगानिस्तान के अंदर यूएस जो है वो बैकअप कर रहा है आर्मीज प्रोवाइड करके, तालिबानीज जो है। तो मोस्ट वायलेंट अटैक्स जो कंट्री के अंदर हो रहे हैं, ऐसी डिस्टेबलाइजिंग कंट्री की सिचुएशन को किस तरीके से फिर से पीस लाने के अंदर जो है अपनी भूमिका निभानी होगी। इन सारी चीजों का ज्ञान जो है वो भारत के डिप्लोमेट्स और चाइना के डिप्लोमेट्स यहाँ पर अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को मुहैया कराएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस स्ट्रीम के अंदर क्या नया हुआ है। डॉक्टर शेखर सी मंडे जो है एक बायोलॉजिस्ट है और यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड सेक्रेटरी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च DSIR। तो यहाँ पर CSIR और DSIR की पोस्ट के ऊपर उनको डायरेक्टर जनरल जो है, एक जगह पर डायरेक्टर जनरल, एक जगह पर सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो दी गई है। द पोजीशन ऑफ CSIR डायरेक्टर जनरल फेल वैकेंट रिसेंटली, जहां पर चीफ गिरीश सहानी ने सुपर एन्युएटिंग ऑन 31 अगस्त 2018 हमें देखने को मिला था। एट प्रेजेंट मिस्टर मंडे जो है ये डायरेक्टर है पूना बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस NCCS, जो एक टॉप फंक्शनरी है ऑफ विजयानंद भारती, जहां पर RSS अफिलिएटेड स्वदेशी साइंस मूवमेंट भी हुआ करता है। अब यहाँ पर ही इज अ फेलो ऑफ ऑल द 3 मेजर साइंस एकेडमी, द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया एंड द इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस। तो मिस्टर मंडे जो है इन्होंने वर्क किया है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस हैदराबाद के अंदर। तो अपने आप में जो डॉक्टर शेखर सी मंडे है उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेसिफिकली बायोलॉजी स्ट्रीम के अंदर आगे बढ़ने के अंदर। तो आज जो है उनको ये पदवी जो है अब मिल गई है संभालने के लिए। अब यहाँ पर ये जो मॉस्किटो है उसको आप देख सकते हैं, ये वो ब्रीड है जो फैलाती है एक तरीके से जीका वायरस को। तो अपने आप में ये बहुत ही ब्लैक होता है और इसका एक वाइट शाइनी पोर्शन होता है, जिस तरीके से डेंगू के मॉस्किटो के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन डेंगू के मॉस्किटो के अंदर जो बॉडी पार्ट में व्हाइट पार्ट्स है या फिर आप कहें कि लाइंस है, वो एक तरीके से व्हाइट होती है, सिर्फ व्हाइट कलर होता है।
अब यहाँ पर जीका वायरस वाले जो मॉस्किटोज है ये ब्लैक कलर के होते हैं, अपने आप में ये बहुत ही ज्यादा शाइनी होते हैं, और यहाँ पर जो उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो व्हाइट पैटर्न है वो भी काफी ज्यादा व्हाइट देखने को मिलती है और काफी शाइनी भी होती है। अब यहाँ पर जो है जीका वायरस यहाँ पर जयपुर के अंदर पाया गया। अब यहाँ पर 80 लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि जीका वायरस जयपुर के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर 22 प्रेग्नेंट महिलाएं जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित है। अब अगर महिला है और प्रेग्नेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई महिला ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जीका वायरस के साथ कनेक्ट होती है और जीका वायरस उन पर लागू हो जाता है तो जीका वायरस बेबी जो है उनके गर्भ में, उनके पेट में, उसको भी हो सकता है। और समझ लीजिए एक नॉर्मल महिला है वो जीका वायरस का शिकार होती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट बनती है, तब भी जो है वो जो बेबी है वो जीका वायरस का शिकार हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट वुमन या फिर जीका वायरस लगने के बाद कोई वुमन प्रेग्नेंट बनती है तो जीका वायरस क्या जो है वो इम्पैक्ट करता है बेबी के ऊपर, तो यहाँ पर जो बेबी बॉर्न होगा उसका जो सिर है, दिमाग का जो भाग है वो काफी छोटा होगा। अपना साइज जो नॉर्मल बेबी जब बोर्न होता है उसका जो दिमाग का सर का साइज होता है उससे ये काफी शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा। इसी के साथ दूसरी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम, हेल्थ और जो बाकी जो शरीर यानी कि बॉडी का विकास जो होना चाहिए वो नॉर्मल बेबी की तरह नहीं होगा। तो जीका वायरस जो है वो इम्यूनिटी और ग्रोथ इन अ बेबी दोनों के ऊपर जो है वो काफी भारी मात्रा में इम्पैक्ट करता है। जनवरी 2017 के अंदर हम 3 कंफर्म केसेस दे चुके हैं जीका वायरस के, जहां पर अहमदाबाद के अंदर ये सारी चीज देखने को मिली थी और यहाँ पर एक प्रेग्नेंट वुमन भी थी। और यहाँ पर जुलाई मंथ के अंदर, जुलाई 2017 के अंदर हमने तमिलनाडु के कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा ही केस देखा था जहां पर जीका वायरस पॉजिटिव पाया गया था। अब यहाँ पर जो अहमदाबाद का केस था वहां पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उन्होंने ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया मई महीने के अंदर कि यहाँ पर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जीका वायरस काफी डेंजरस है। तो 4.5 लाख लोग जो है राजस्थान के अंदर अभी सर्वेलेंस के अंदर है कि क्या उनके ऊपर जीका वायरस है या नहीं, और इन 4.5 लाख लोगों के सैंपल को टेस्ट और एनालाइज करने के लिए हाल के अंदर राजस्थान के अंदर 80 लेबोरेटरीज जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। जो इतने बड़े स्टेट या फिर आप इंडिया के सबसे बड़े स्टेट के अंदर 80 लेबोरेटरी जीका वायरस के ऊपर चेकआउट करना ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो 80% केसेस है वो जब एनालाइज होते हैं कि यहाँ पर जीका वायरस है या नहीं, तब तक वो बहुत ही ज्यादा साइलेंटली स्प्रेड हो चुके होते हैं। अब जीका वायरस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको रिसर्च करनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि जीका वायरस के ऊपर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बने तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिए। अब यहाँ पर जीका वायरस जो है इसको आप समझिए कि अगर ये 3 पड़ाव में होते हैं, जीका वायरस जो है जैसे ही मॉस्किटो को बाइट करता है उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज हो जाता है, उसी के बाद अगर हम समझे कि ये दूसरा जो स्टेज है तो ये दूसरे से तीसरे स्टेज के अंदर इतना जल्दी पहुंचता है और सिम्टम्स जो है वो काफी नॉर्मल से रहता है। थोड़ा सा पेट में तकलीफ होना, इंडाइजेशन, पेट का दर्द होना, दिमाग का एक तरीके से सर घूमना फिरना, दिमाग का दुखना, और थोड़ा सा जो है अपने आप को इंटरनली जो है इम्यूनिटी सिस्टम का लो फील करना। तो ये वायरस की जो इम्पैक्ट है वो जब दूसरा और तीसरा पड़ाव होता है वो इतना ज्यादा होता है और स्पीडी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मुझे बेचैनी और सुस्ती मालूम पड़ रही है या मुझ पर जीका वायरस जो है वो हावी हो गया है। तो ये तीसरा पड़ाव जब पता चलता है और अस्पताल में जब एडमिट किया जाता है, नॉर्मल वाली रिपोर्ट्स पहले करा लेते हैं, यहाँ पर जो है जीका वायरस की स्पेसिफिक रिपोर्ट नहीं कराते, तो यहाँ पर पता नहीं चलता है कि क्या इनको जीका वायरस है या नहीं। तो यहाँ पर जो है 90 पेशेंट में से 14 पेशेंट जब वो पाए गए
एक जर्नल है न्यूरोलॉजी इंडिया, वहां पर बताया गया है कि गुलेरियन बेरी सिंड्रोम यानी कि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस इन जीका इन्फेक्टेड एडल्ट्स, पुडुचेरी बेस्ड जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जहां पर पॉजिटिव जीका वायरस एंटीबॉडीज चेकआउट किए गए तो 90 में से 14 लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिला। तो ये एक एंटीबॉडी भी है, लेकिन यहाँ पर जो है इतने भारी मात्रा के अंदर ऑलमोस्ट 13% रेशियो के ऊपर ये पाया जाना बहुत ही अपने आप में बड़ा है। जीका वायरस का सबसे खतरनाक पॉइंट ये है कि एक तरीके से कंटीजियस डिजीज है, छूने से, साथ रहने बैठने से फैलता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही भारी मात्रा के अंदर इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है मेन क्या क्या चीजें बताई जाती है कि इंडिया में पहले तो जीका वायरस एग्जिस्ट करता है, जीका वायरस वाले मॉस्किटोज एग्जिस्ट करते हैं। अब जो सीजन चल रहा है, सर्दी आने वाली है और इंडिया का जो काफी सारा पार्ट है वहां पर जो है जीका वायरस बढ़ सकता है, क्योंकि ये माहौल जो होने वाला है ठंडी वाला और जो फोग गिरेगी, जो ड्यू ड्रॉप्स गिरेंगे, उससे जो है मच्छरों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने वाली है। अब ये जो वायरस है ये और कैसे फैलता है, सपोज किसी इंडिविजुअल को कहीं और गया है, इंडिया के किसी और पार्ट के अंदर या फिर इंडिया से बाहर, और उनको एक्टिव जीका वायरस हो जाता है तो यहाँ पर उसका जीका वायरस फैलेगा। 22 प्रेग्नेंट महिला जो है अब तक यहाँ पर अंडर मॉनिटर है और यहाँ पर जीका इन्फेक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। मॉस्किटोज की पॉपुलेशन ना बढ़े और एक्सपर्ट ना हो इसके लिए, उसी के साथ ये तो उनकी मौसम चल रहा है, उनकी पॉपुलेशन का, उनकी जो है मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी बढ़ने का टाइम है अभी, मॉनसून और आफ्टर मॉनसून यानी कि विंटर, प्री विंटर पोर्शन का। तो यहाँ पर जो है ये वायरस और भी ज्यादा खतरनाक प्रूव हो सकता है इंडिया के अंदर, इंडिया की पॉपुलेशन जो है इससे काफी ज्यादा खतरे में आ सकती है। इसी के साथ जीका वायरस जो है इसके बारे में एक चीज ये है कि अगर जीका वायरस है और किसी पर्सन का यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी के साथ, तो ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि अगर आपको बेचैनी सुस्ती फील होती है तो आप इन दिनों में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ मत करें, ताकि अगर आपको जीका वायरस है तो जीका वायरस एक कंटीजियस डिजीज है, तो आपके इंटरकोर्स से जो है वो सामने वाले पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है और यहाँ पर जीका वायरस से वो भी जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो दुर्घटना से देर भली यहाँ पर इंटरकोर्स से बचा जा सकता है, जीका वायरस से इंटरकोर्स ना करने से। तो इसी चीज के अंदर नॉर्थ इंडियन पार्ट और जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, तो मच्छर की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये एक हाई लेवल अलर्ट है। इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही है। दूसरा देखते हैं, इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वैली जो है यहाँ पर लोकल पोल्स कैरी आउट हो सकते हैं। प्रोविजनली यहाँ पर 35.1% यहाँ पर इलेक्टोरेट होने चाहिए थे, 1/3, और ये यूनियन गवर्नमेंट का जो है एक वेकअप कॉल रहा लोकल बॉडी इलेक्शन का, जहां पर 6.7% एलिजिबल वोटर्स ने फर्स्ट 3 फेजेस में इलेक्शन के अंदर वोट डाले और 4.2% फोर्थ फेज के अंदर वोट डाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है बॉयकॉट के बाद भी, क्योंकि जो मेन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बॉयकॉट किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो 35A हटाओ जो आदेश था, यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। परमानेंट रेसिडेंस जो है वो कौन से होंगे और किन लोगों को यहाँ पर अल्ट्रा यूनिक प्रिविलेजेस मिलेंगे, इसके बारे में यहाँ पर जो है डिस्कशन बहुत ही भारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है 35A को लेके अपने जो है व्यू पॉइंट्स प्रकाशित कर चुकी है। वेरेज एक पॉलिटिकल पार्टी का कहना यह है कि 35A होना चाहिए, वेरेज दूसरी कह रही है कि कश्मीर डेवलप नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, उसके पीछे का जो रहस्य है वो है 35A का यहाँ पर होना। तो 35A जो है वो बहुत ही एक जो है वो ग्रोथ रोकने वाला आर्टिकल है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर कोलिजन देखने को मिला है इसी साल जून के अंदर, जिसके कारण ये इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो काफी सारे पीरियड से यहाँ पर प्रोटेस्ट और असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन शोज टर्न आउट बॉयकॉट्स, तो यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो है वो कई तरीके से जो है वो बॉयकॉट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है हर साल, यहाँ पर अगर हर साल नहीं बल्कि हर इलेक्शन की बात करें तो सेंट्रल लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर कश्मीर की जो भी परिस्थितियां हो इंटरनली और यहाँ पर इंडिया के साथ और पाकिस्तान से आने वाली जो है तकलीफें, हर सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो भी माहौल रहा है, इन्होंने इलेक्शन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इस साल जो इलेक्शन के अंदर रेशियो परसेंटेज देखने को मिल रहा है वो काफी कम है, यानी कि अब इस बार जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के एक कोहेरेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट फॉर्म के अंदर। 2016-17 से ये शुरू हो गया था और यहाँ पर गवर्नर रूल भी देखने को मिला था। अब यहाँ पर सेंटर के इंटरलोक्यूटर जो है दिनेश्वर शर्मा, इन्होंने कहा था कि अपने डायलॉग के अंदर कि यहाँ पर इंडिविजुअल्स इन द स्टेट हैज आल्सो नॉट बीन इनफ टू अरेस्ट मिसगिविंग इन द वैली। तो माहौल जो है वो एक तरीके से शांत है, लेकिन पार्टिसिपेट कोई इलेक्शन के अंदर नहीं कर रहा है। यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 1990 से पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी है तो इलेक्शन के अंदर डबल पार्टिसिपेशन होने वाली लगती थी, लेकिन यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं हुई है इलेक्शन के दौरान। और यहाँ पर अब जो ये स्पेशल स्टेटस का जो रिवर्सल चल रहा है तो बीजेपी कोर कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर सीरियर फॉल आउट है वैली के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो माहौल रिसेंटली बहुत ही मंद है, मार्केट के अंदर लोग जो है वो रिस्पांस किसी भी चीज का नहीं दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं इस इलेक्शंस के। इस एडिटोरियल के अंदर इतना ही है। दूसरी ओर देखते हैं, पिछले एडिटोरियल में मैंने आपसे पूछा था कौन सी आईआईटी ने यहाँ पर एक पैक्ट साइन किया है नॉर्वेगियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, आईआईटी मद्रास, मुंबई, कानपुर, और करेक्ट आंसर था आईआईटी खड़गपुर। सही जवाब दिया है पी वेंकटेश्वर ने, यहाँ पर पी वेंकटेश ने, और यहाँ पर उनको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और यहाँ पर आप अपना कूपन कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। और आज का जो प्रश्न है जिसके साथ आप यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं वो है व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 वर्ल्ड एग डे। तो हाल ही के अंदर वर्ल्ड एग डे गया था। तो यहाँ पर ए ईट एंड रन, बी प्रोटीन फॉर लाइफ, सी पुट एन एग ऑन इट, यहाँ पर डी प्रोटीन फॉर गुड हेल्थ। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सही जवाब जरूर से दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉल करके आप जो है अपना कूपन कोड प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से करें आपके कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना है बेल आइकन पर प्लस सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद, ताकि आपको एक जादू देखने को मिले, लाल में से जो है वो सब्सक्राइब बटन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।